पिछले गुरुवार को गुरुग्राम से एक ऐसी घटना सामने आती है जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है और सभी के मन में बस एक ही सवाल आता है कि क्या एक बाप जो अपनी बेटी से सबसे ज़्यादा प्यार करता है उसी का खून कर सकता है। जी हाँ, ऐसी ही घटना सामने आई है गुरुग्राम से। सबके मन में बस एक ही सवाल है, क्या एक बाप जो पिछले 18 साल से अपने बेटी के सपने के लिए जी रहा है, अपनी बेटी के सपने को सच करने के लिए हर वो मेहनत कर रहा है, सुबह 4 बजे उठ रहा है, उसको ट्रेनिंग के लिए ले जाता है, जैसे जैसे लड़की बड़ी होती है उसको वो अलग अलग क्लासेस में लेके जाता है, फिजिकल क्लास में लेके जाता है, उसको अस्पताल में लेके जाता है और जहाँ भी उसकी ट्रेनिंग होती है वहाँ पर उसको लेके जाता है। इतनी ज़्यादा मेहनत जितनी बेटी मेहनत कर रही है उससे कई ज़्यादा मेहनत वो बाप भी कर रहा है और बेटी के सपने को सच करने के लिए उसके सपने को अपना सपना बना लिया है। जो पिछले 18 साल से इतनी मेहनत कर रहा है, क्या वही बाप उसी चीज़ के लिए, उसी खेल के लिए उसी बेटी को मार सकता है? यही सवाल आज हर किसी के मन में चल रहा है। या तो फिर कुछ ऐसा तो नहीं है कि हमें कुछ और बताया जा रहा है और सच कुछ और है। आइए आज के इस वीडियो के ज़रिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये घटना क्या है और इसकी सच्चाई क्या है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर से करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। गुरुग्राम के एक पॉश एरिया में 3 मंजिला मकान है। वहाँ पर ग्राउंड फ्लोर में कुलदीप यादव रहते हैं और फर्स्ट फ्लोर पे दीपक यादव रहते हैं। जो दीपक यादव है वो कुलदीप यादव के बड़े भाई हैं। अब जो कुलदीप यादव है उनके परिवार में उनकी एक वाइफ है और उनका एक बेटा है। और उनके जो बड़े भाई है दीपक यादव, उनके परिवार में उनकी एक वाइफ है, उनकी एक बेटी है और एक बेटा है। बेटी का नाम राधिका यादव है। राधिका को बचपन से ही टेनिस का शौक था और उसका एक सपना था कि वो बड़ी होकर एक इंटरनेशनल या तो फिर नेशनल प्लेयर बनेगी और उसके लिए वो काफ़ी मेहनत भी करती है। अब पिछले गुरुवार को राधिका अपने ही घर में किचन में कुछ खाना पका रही थी। उस वक्त करीब सुबह के 10:30 बजे हुए थे। उसी वक्त उस घर में से कुछ आवाज़ आती है, कुछ धमाके की आवाज़ आती है। ये आवाज़ उनके चाचा नीचे कुलदीप यादव सुन लेते हैं। वो इस आवाज़ को सुनकर तुरंत ही ऊपर जाते हैं। उनको लगता है कि शायद कुकर फटा है या तो कुछ और चीज़ फटी है, जिसकी वजह से वो ऊपर देखने के लिए आ जाते हैं। जैसे घर के अंदर पहुँचते हैं, वहाँ पर ड्राइंग रूम में उनके भाई दीपक यादव बैठे हुए थे। उनके सामने उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर पड़ी हुई थी। वो जैसे ही किचन की तरफ जाते तो वहाँ पर उनकी भतीजी राधिका यादव खून से सनी हुई वहाँ पर पड़ी हुई थी। वो इस चीज़ को देखकर काफ़ी चिल्लाने लगते हैं। उनकी चीख को सुनकर उनका बेटा ऊपर आ जाता है। वो इस चीज़ को देखकर काफ़ी घबरा जाता है। अब कुलदीप यादव और उनका बेटा दोनों मिलकर राधिका को उठाते और तुरंत ही एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। एम्बुलेंस के जरिए वो फांसी के अस्पताल में पहुँचते हैं और वहाँ पर जैसे पहुँचते हैं तो डॉक्टर राधिका को वहाँ पर मृत घोषित कर देती है और वहीं से वो पुलिस को कॉल करती है और फिर वो पुलिस को शूट आउट के मामले के बारे में जानकारी देती है। इस घटना के बारे में जैसे पुलिस को पता चलता है वो उस वहाँ पे अस्पताल में पहुँच जाती है। अस्पताल में आकर कुलदीप यादव से पूछताछ होती है और वो अपना स्टेटमेंट देते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया, वो सारी जानकारी वो उस पुलिस के स्टेटमेंट में वो देते हैं। कुलदीप यादव का स्टेटमेंट लेने के बाद पुलिस तुरंत ही दीपक यादव के घर पे पहुंच जाती है। वो जैसे ही वहाँ पे पहुंचती है तो वहाँ पर क्राइम सीन वैसे का वैसा ही था। दरअसल जो दीपक यादव है वो अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। जो रिवॉल्वर है वो भी उनके सामने ही पड़ा हुआ था और उनकी बीवी दूसरे कमरे में सोई हुई थी क्योंकि उसकी उस दिन तबीयत काफ़ी ख़राब थी। दूसरी तरफ जो किचन था वो पूरा खून से सना हुआ था। इस चीज़ को देखकर पुलिस तुरंत ही दीपक यादव को अपने हिरासत में ले लेती है और उससे पूछताछ करती है। शुरुआती पूछताछ में ही दीपक यादव कह देते हैं कि उन्होंने ही अपनी बेटी का खून किया है। जब पुलिस उनसे पूछती है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया है तो अपना एक स्टेटमेंट देते हैं जो कि पुलिस अपने एफआईआर में दर्ज कर लेती है। वो एफआईआर कुछ इस प्रकार थी। दीपक यादव का कहना होता है कि उनकी बेटी एक टेनिस प्लेयर है और काफ़ी साल से वो टेनिस खेल रही है। पिछले कुछ साल से उसके कंधे में चोट लगी थी जिस वजह से उसने टेनिस खेलना बंद कर दिया था। लेकिन फिलहाल कुछ महीने पहले उसने अपने एक एकेडमी खोली थी। वो एकेडमी में अपने स्टूडेंट को टेनिस खेलना सिखा रही थी। अब जब वो अपने गांव में दूध देने के लिए जाते थे वजीराबाद, वहाँ पर गांव के कुछ लोग उनको ताना मारा करते थे। उनका ये कहना था कि गांव वाले उनको कहते हैं कि तुम अपनी बेटी के पैसों पे पल रहे हो, अपनी बेटी का पैसा खा रहे हो। वो इस बात से काफ़ी नाराज़ चल रहे थे और काफ़ी टेंशन में भी चल रहे थे। वो ये बात अपनी बेटी को भी कहते हैं। वो कहते हैं कि आप अपनी एकेडमी को बंद कर दीजिए, लेकिन उनकी बेटी राधिका इस बात को नहीं मानती है और अपनी एकेडमी शुरू रखती है। अब इस बात से वो काफ़ी टेंशन में चल रहे थे। उस टेंशन के चलते उन्होंने
आज सुबह करीब 10:30 बजे अपनी ही रिवॉल्वर से अपनी ही बेटे का खून कर दिया है। ये उनका स्टेटमेंट है। अब दीपक यादव का स्टेटमेंट लेने के बाद जब पुलिस जांच करती है तो वहां पर उनको कुछ अलग ही देखने को मिलता है। दरअसल दीपक यादव का यह कहना था कि गांव वाले उसको ताना मार रहे हैं कि वो बेटी का पैसा खा रहा है, बेटी के पैसे पे पल रहा है। लेकिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि जो एकेडमी है वो अभी 2 महीने पहले ही खुली है और 2 महीने के अंदर अभी उतनी ज़्यादा इनकम नहीं हो रही है। हालांकि दीपक यादव ने अपने खुद से पैसे से ही वो एकेडमी खुलवाई थी। तो अब ये बात बिल्कुल भी सच नहीं थी कि वो बेटी का पैसा खा रहे थे, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा इनकम ही नहीं हो रही थी। दूसरी बात, जो टूर्नामेंट थे उस टूर्नामेंट से भी राधिका को ज़्यादा इनकम नहीं होती थी, लेकिन उस टूर्नामेंट को खेलने के लिए जहाँ पे भी टूर्नामेंट होता था वहाँ पे जाना पड़ता था, अपने पैसों से वहाँ पे जाना पड़ता था, वहाँ पे रहना खाना सारी चीज़ों का इंतज़ाम करना पड़ता था। तो जो भी टूर्नामेंट से पैसा आता था उससे ज़्यादा तो खर्चा हो जाता था। तो ये बात कहीं से भी सच नहीं थी कि लोग उनको ताना मारते कि आप बेटी का पैसा खा रहे हो। अब दूसरी बात, उन्होंने स्टेटमेंट में ये भी कही थी कि जो गाँव के लोग हैं वजीराबाद के, वो ये भी कह रहे हैं कि तुम्हारे बेटे का चरित्र अच्छा नहीं है, उसके कैरेक्टर पे भी सवाल उठाए गए थे। अब पुलिस ने उस दिशा में जब इन्वेस्टिगेशन किया तो कुछ चीज़ें सामने आई, जैसे कि उसने कुछ 1.5 साल पहले एक वीडियो अपना रिकॉर्ड किया था, मतलब कि एक वीडियो सॉन्ग रिकॉर्ड किया था जो कि उन्होंने पब्लिश भी किया था। हालांकि उस वीडियो सॉन्ग की रिकॉर्डिंग भी उसके पिता के मर्जी से भी हुई थी और उसके पिता खुद उस वीडियो स्टूडियो के पास भी लेके गए थे और उनके सामने ही वो सॉन्ग शूट हुआ था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि वो सॉन्ग एकदम वल्गर था या फिर उसमें कोई अश्लील कपड़े पहने हुए थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। एकदम ही साफ सुथरा वो गाना था और वो गाना पूरा उनके सामने शूट हुआ था। तो यहाँ पे भी बिल्कुल भी ये सच नहीं हो सकता है कि उनको उस वीडियो से कुछ प्रॉब्लम थी या तो कुछ कपड़ों से प्रॉब्लम थी, क्योंकि अगर कपड़ों से प्रॉब्लम होती तो पिछले 18 साल से राधिका जो ट्रेनिंग कर रही थी, जो टेनिस खेल रही थी, उसमें स्कर्ट ही पहनने होते हैं क्योंकि बॉडी स्ट्रेचिंग के लिए। इसी वजह से वहाँ पे वो मिनी स्कर्ट ही पहनती थी, तो उनको कपड़ों से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर प्रॉब्लम होती तो अभी नहीं होनी चाहिए थी, वो कई साल पहले होनी चाहिए थी। हालांकि पिछले कई साल से उनको ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं थी। तो अब जो कैरेक्टर पे जो सवाल उठ रहे थे वो भी अब पुलिस को कुछ भी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था। जब उसकी कुछ रील्स की बात हो रही थी तो पुलिस ने जब उसका इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया तो वहाँ पे भी उसने उस अकाउंट को प्राइवेट रखा हुआ था। उसके अंदर जो भी फॉलोवर्स थे वो सारे फॉलोवर्स उसके जान पहचान के लोग थे और पोस्ट के नाम पे सिर्फ 6 या 7 पोस्ट की गई थी। तो वहाँ पे भी ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला था जो कि दीपक यादव ने अपने स्टेटमेंट में बताया था। तो अब पुलिस और सभी लोग बहुत ही हैरान है, परेशान है, समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी जिस वजह से एक बाप ने अपनी बेटे को गोली मार दिया, या तो फिर इसके पीछे की सच्चाई कुछ और है। खैर, जो भी कुछ सच्चाई है वो पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है और ये सच्चाई शायद आगे चल के सामने आ ही जाएगी कि क्या पिता ने इसी बात को लेकर इसको गोली मारी या फिर वजह कुछ और है। खैर, अब इसमें जो भी कुछ सच्चाई हो वो सच्चाई अब आगे पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में सामने आ ही जाएगी। खैर, इस केस के बारे में आपकी क्या राय है? आपकी जो भी कुछ राय हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर से बताएं। साथ ही इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।